उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीधी सीधी चुनौती दी है। जी हाँ दोस्तों, सीधी सीधी चुनौती दे दी है। लेकिन आप प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं सार्वजनिक रूप से वादा आपसे कर रहा हूं, सार्वजनिक रूप से ये चुनौती भी आपके लिए है कि आपका और आपके परिवार की जितनी संपत्ति है उसमें आप सिर्फ 1/4 मुझे दे दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व विधायक गणेश गोदियाल के बयान पर उत्तराखंड सरकार से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जबरदस्त रिएक्शन दिया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान और पूर्व विधायक गणों के वेतन और भत्ते के संबंध में मेरे जो विचार मैंने व्यक्त किए, उस पर प्रदेश के मुख्य वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। मैंने देखा कि एक चैनल में उन्होंने कहा, गैरसैंण में विधानसभा के मानसून सत्र के बाद गणेश गोदियाल ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड के मौजूदा विधायकों व पूर्व विधायकों के बढ़े हुए पेंशन भत्ते या सैलरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। विधानसभा के सत्र का कुल मिलाकर जो हासिल आया वो ये आया कि माननीय विधायक गणों की और पूर्व विधायकों की आय में कुछ इजाफा हुआ है। ये समाचार पत्रों के माध्यम से, क्योंकि आधिकारिक रूप से तो अभी किसी ने बाहर नहीं कहा है, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली है कि करीब 1.25 लाख के करीब वर्तमान विधायक गणों को और पूर्व विधायक गणों को भी 10,000 के आसपास, कोई 11,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, इसके आसपास पूर्व विधायक गणों को भी उनकी आय में इजाफा हुआ है। उसको पेंशन कहिए या उसको पेट्रोल भत्ता कहिए, जो विभिन्न मदों में 1.25 लाख, और वर्तमान विधायक गणों का जो मासिक जो उनको मिलना है वो 4 लाख के करीब तय हुआ है, ये बताया गया है। मेरा उत्तराखंड की सरकार से ये कहना है कि इतना गैरसैंण जाकर और सिर्फ 3 दिन का सत्र आहूत करके और इस एक उपलब्धि के साथ वापस आना कि माननीय विधायक गणों का और पूर्व विधायक गणों का मानदेय बढ़ाया गया या उनकी आय बढ़ाई गई, मैं समझता हूं कि ये सरकार के लिए भी उचित नहीं है और विपक्ष के लिए भी उचित नहीं है। लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से अन्य बातों को, अन्य कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए या इसके लिए कोई आयोग होता है, इसी प्रकार का कोई नियामक जैसा आयोग माननीय विधायक गणों की तनख्वाह या उनकी उपलब्धियां बढ़ाने के लिए भी इस प्रकार का कोई आयोग बनना चाहिए। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि खुद की तनख्वाह खुद ने बढ़ा दी और खुद को अधिकार है कि अपनी तनख्वाह बढ़ा सकें या अपनी आय बढ़ा सकें। मैं इसमें सिर्फ राय दे सकता हूं और ये कह सकता हूं कि जिस प्रदेश में इतने 6 और 8 हजार रुपए में लोग नौकरी कर रहे हों, अपना परिवार पाल रहे हों, जिस प्रदेश में आपदा में जिन लोगों का सब कुछ छिन गया उनको बांटने के लिए सरकार के पास पैसा न हो, ऐसे प्रदेश में पूर्व विधायक के रूप में जो बड़ा हुआ, जो मुझे पूर्व विधायक के रूप में जो सबको बढ़ा, मुझे भी बड़ा होगा, तो मैं माननीय हमारी विधानसभा के अध्यक्ष को एक पत्र लिख रहा हूं जिसमें मैं ये उनसे उम्मीद करूंगा कि मुझे ये बढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे में जबकि लोग परेशान हों, ऐसे में ये बढ़ा हुआ वेतन या भत्ता या पेंशन जो भी उसको कहें, वो लेने से मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है। गणेश गोदियाल के मुताबिक उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक चैनल में बताया कि गणेश गोदियाल बहुत ही संपन्न व्यक्ति हैं और वर्तमान में जो उन्हें पेंशन मिल रही है उन्हें उसे भी नहीं लेना चाहिए। इस पर गणेश गोदियाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीधी सीधी चुनौती भी दी है। गणेश गोदियाल ने कहा कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की नज़र में यदि मैं संपन्न व्यक्ति हूं तो इसमें बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सीधी चुनौती दी कि यदि मैं संपन्न हूं तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की जितनी भी संपत्ति है वह अपनी संपत्ति का 1/4 मुझे दे दे और मेरी सर्वस्व संपत्ति ले ले। साथ ही साथ गणेश गोदियाल ने कहा कि मुझे जो भी पेंशन मिलती है वह पेंशन का खर्चा कहाँ जाता है, सरकार इसकी भी जाँच करे, क्योंकि वर्तमान सरकार जाँच करने में काफ़ी माहिर है। इसलिए मेरे पेंशन खाते की भी जांच जरूर कीजिएगा। और मैं यह बात वीरचंद सिंह गढ़वाली की भूमि से बोल रहा हूँ, उनके गांव से बोल रहा हूँ। देखने वाली बात होगी इस पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का क्या रिएक्शन आता है और किस प्रकार से वह प्रतिक्रिया देते हैं। आइए सुनते हैं
गणेश गोदियाल ने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्तमान और पूर्व विधायक गणों के वेतन और भत्ते के संबंध में मेरे जो विचार मैंने व्यक्त किए, उस पर प्रदेश के मुख्य वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा कुछ रिएक्शन दिए गए हैं। मैंने देखा कि एक चैनल में उन्होंने कहा कि गणेश गोदियाल जी बहुत संपन्न व्यक्ति हैं, और गणेश गोदियाल जी संपन्न व्यक्ति हैं तो गणेश गोदियाल जी जो उनको पेंशन मिलती आ रही वो भी छोड़ दें, और अपने पार्टी के बाकी लोगों को भी इस बात को कहें। प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपने मेरा पूरा वक्तव्य देखा हो न देखा हो, लेकिन कृपया उसको दोबारा देखिए। मैंने ये कहा कि माननीय विधायक गणों को जो एक तरफा आपने वर्तमान में 1,25,000 रुपए की बढ़ोतरी की, वो ऐसे प्रदेश में जो प्रदेश कर्ज में बुरी तरह डूबा हो, जिस प्रदेश में कर्ज की अदायगी के लिए वो इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए और उसका ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा हो। आप वित्त मंत्री हैं इसलिए आपको कह रहा हूं, जिस प्रदेश में ऐसे हालात हो, जिस प्रदेश में आपदा के बाद लोगों को आहतुक सहायता जो 5,000 की दी जाती है वो देने की तकलीफ हो, उस प्रदेश में इस प्रकार की बढ़ोतरी सिर्फ पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए मुख्यमंत्री जी अपने खिलाफ विधायकों के रोष को कम करने के लिए अदा कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बहरहाल आपने ये कहा कि गणेश गोदियाल, मैंने ये कहा उसमें कि सरकार को इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए, ताकि लोगों में आक्रोश न हो और जो जायज हो वो बढ़ोतरी हो, जो जायज न हो वो बढ़ोतरी न हो। मैंने ये कहा। आपने इसको सकारात्मक और एक महत्वपूर्ण मूल्यवान विचार के बजाय इसको इस रूप में लिया कि गणेश गोदियाल बहुत सक्षम है। मुझे अपनी दीनता, अपनी हीनता आपके सामने प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं, और मैं खुशनसीब हूं कि आपकी नजर में मैं बहुत संपन्न व्यक्ति हूं। लेकिन आप प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। मेरी जितनी संपन्नता है, मैं चाहता हूं कि आपके परिवार और आपकी जितनी संपत्ति है और मेरे परिवार और मेरे जितनी संपत्ति है, हम एक सौदा कर लेते हैं। आप मुझे अपना 1/4 दे दीजिए और मेरा जितना है वो पूरा आप ले लीजिए। मैं सार्वजनिक रूप से वादा आपसे कर रहा हूं, सार्वजनिक रूप से ये चुनौती भी आपके लिए है कि आपका और आपके परिवार की जितनी संपत्ति है उसमें आप सिर्फ 1/4 मुझे दे दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका खुलासा करूं कि वो क्या क्या है, तो मैं वो भी करने को तैयार हूं, और आप भी स्वतंत्र हैं कि आप मेरा भी खुलासा कर सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि गणेश गोदियाल को जो पेंशन मिलती है उस अकाउंट की भी जांच हो। आपकी सरकार तो जांच करने में माहिर है। गणेश गोदियाल की पेंशन में जिस दिन वो पेंशन आती है उस दिन से अगले 1 महीने तक वो पेंशन कहां खर्च होती है वो भी आप चेक कर लें, और आप ये भी चेक कर लें कि उस पेंशन अकाउंट में कितना पैसा बाकी है या मेरे अन्य अकाउंट में कितना पैसा बाकी है, वो भी आप चेक कर लें। और ये भी चेक होना चाहिए कि उत्तराखंड के आप जैसे मंत्रीगणों जिनका कि लाखों रुपए में आता है तनख्वाह, वेतन जो भी है, उनके खाते भी चेक होनी चाहिए कि उनके कितने महीनों के खातों से 1 पैसा भी विड्रॉ नहीं हुआ। अगर आपके तनख्वाह में से 1 पैसा भी, ऐसे लोगों के तनख्वाह में से 1 पैसा भी कई महीनों तक अगर विड्रॉ नहीं होता है तो उनका खर्च कहां से चलता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमारा तो पेंशन आती है और 1 महीना पूरा नहीं पड़ता है, कभी पेट्रोल के लिए, कभी किसी और काम के लिए, हमारा तो विड्रॉ होते रहता है, और आप जांच कर लीजिए मेरे खाते की। लेकिन आपने जो ये बात कही कि वो बहुत संपन्न है, खुशी की बात है। मैं संपन्न, मुझे अपनी वो दिखाने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर ने मुझे मेरे लायक बहुत दिया है। हम पहाड़ी लोग हैं और हम थोड़े में ही तुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये मैं चुनौती देता हूं कि आप 1/4 अपना मुझे दे दीजिए और मेरा सर्वस्व ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर भी आपका रिएक्शन आऊंगा। और एक बात और बता दूं, आज मैं जिस जगह से इस बात को कह रहा हूं वह जगह वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की भूमि है, उनके गांव से मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रदेश के वित्त मंत्री होने के नाते मेरी इस चुनौती को जरूर स्वीकार करेंगे।